घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला, पूरे बिहार में, पूरे देश में 21वां स्थान होने का अर्थ ये है कि 20 राज्य ऐसे हैं जिसमें अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर हम देखें तो एनसीआरबी के पब्लिश आंकड़ों में बिहार से खराब है। बिहार लगातार अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है और जैसा हमने आपको बताया, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है। तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि दरभंगा का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता सफ़ीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि, वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे, उन ग्लास को भी जब्त किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहाँ पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के धानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार, पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूल ली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं। एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया,
देश के अव्वल राज्यों में भी। अभी आज मैंने आपको हत्या के मामले में हत्या के बारे में बताया कि बिहार का स्थान 14वां है, और पूरे अगर नेशनल अपराध की बात करें तो बिहार का स्थान 21वां, पूरे देश की बात करें। सभी संज्ञेय अपराध और सभी तरीके के आईपीसी क्राइम की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान 21वां है। और अगर इसमें हम लोकल क्राइम को भी जोड़ देते हैं, लोकल एक्ट को भी जोड़ देते हैं, तो हमारा स्थान 19वां है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब 21वां था आईपीसी में, फिर जनरल क्राइम में आप 19वां, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन क्यों खराब हो गई? वो क्राइम हमारे बहुत सारे लोकल लॉज में एफआईआर बढ़ जाती है, जैसे कि एक्साइज एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के जो लोकल हैं बिहार के माइनिंग के केस हैं, तो उसमें खासकर एक्साइज एक्ट में जो एफआईआर बढ़ती है उसके कारण थोड़ी सी पोजीशन हमारी 21 से 19 पे आ जाती है। पूरे बिहार में, पूरे देश में 21वां स्थान होने का अर्थ ये है कि 20 राज्य ऐसे हैं जिसमें अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर हम देखें तो एनसीआरबी के पब्लिश आंकड़ों में बिहार से खराब है। बिहार लगातार अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है, और जैसा हमने आपको बताया, आपने प्रश्न किया, बाकी अपराध आंकड़ों का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। चूँकि हत्या की बात इधर समाचार पत्रों में और आपके मीडिया में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको आज प्रायोरिटी पर हम आपके सामने रखते हैं। बाकी अपराध आंकड़ों को भी हम आपके सामने रखते हैं। आज इतना ही, आज इतना ही, आज इतना ही, आज इतना ही, और आगे मुझे बता दीजिएगा, हम बता देंगे। मुहर्रम में कई जगहों पे उपद्रव हो रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा रहा है। देखिए वो चीजें आज सबसे बड़ी बात है कि मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, शांति समिति की बैठक। मुझे जो जानकारी है बिहार में सभी पर्व त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, आगे भी मनाए जाएंगे। मैं विधि व्यवस्था पर डिटेल प्रेस ब्रीफिंग कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167